नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम लोग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के उस अंश का पाठ कर रहे हैं जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जाना चाहते हैं, संसार अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं, यादों का विनाश होने वाला है। ऐसी स्थिति को जानकर उद्धव भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे ले चलिए, साथ में मैं भी रहना नहीं चाहता। या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव वे कहते हैं साथ में कि फिर आप हमें ऐसा उपदेश दीजिए कि हम आपका स्मरण करते हुए संसार में रह सकें। भगवान उसके उत्तर में उद्धव को अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। प्रारंभ में वे उच्चतम भाव की बात करते हैं, किस प्रकार से राग द्वेष रहित होकर संसार में चारों ओर भ्रमण करते हुए पूर्ण रूप से निर्लिप्त होकर संसार में रहे। लेकिन उद्धव कहते हैं कि यह बड़ा कठिन है और खास करके सामान्य लोगों के लिए यह कठिन है, इसलिए आप मुझे और उपदेश दीजिए जो मैं अपने जीवन में उतार सकूं। वस्तुतः उद्धव इस माध्यम से हम लोगों के लिए या संसार के सामान्य लोगों के लिए भगवान के क्या उपदेश हैं इसकी बात करते हैं। और उसके उत्तर में भगवान उसे अवधूत की कथा सुनाते हैं। एक अवधूत युवक, सुंदर दिखाई देने वाले, दक्ष, सक्षम, तेजस्वी, ज्ञानी घूमते हुए जा रहे हैं और राजा यदु उनको देखते हैं। राजा यदु देखकर प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, और यह ज्ञान, जिस ज्ञान को लेकर आप यहाँ पर स्वच्छंद होकर आनंद से संसार में विचरण कर रहे हैं, यह ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ। इसके उत्तर में अवधूत उन्हें अपने 24 गुरुओं का उपदेश देते हैं। गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा दीक्षा गुरु, जो मंत्र देते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का मंत्र के माध्यम से संचार करते हैं, वे मुख्य गुरु होते हैं। दूसरे हैं शिक्षा गुरु, जो हमें शास्त्र पढ़ाते हैं, हमें लौकिक शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ाते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि जिनसे हम सीखते हैं वे हमारे शिक्षा गुरु हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि जिससे हम सीखते हैं वे भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। और तीसरे प्रकार के गुरु जो हम बनाते हैं, हम जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे गुरु नहीं हैं। उन्हें पता नहीं कि वे गुरु के रूप में स्वीकार किए गए हैं। ऐसे गुरु, ये 24 गुरु हैं। ऐसे गुरु 48 हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं। हमारे चारों ओर सर्वत्र संकेत बिखरे हुए हैं। ऐसी शिक्षा चारों ओर बिखरी हुई है कि जिससे हम सीख सकते हैं। श्री रामकृष्ण बहुत से दृष्टांतों के माध्यम से आध्यात्मिक तत्व समझाया करते थे। श्री रामकृष्ण ने एक महिला को देखा, वे गए थे सर्कस में, और सर्कस में उन्होंने एक मेम को देखा, एक फॉरेनर लेडी को देखा, जो एक घोड़े पर खड़ी हुई है, एक पैर से खड़ी हुई है, और घोड़ा चारों ओर घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है सर्कस के एरिना में। बीच बीच में रिंग्स लगा दी गई हैं, तो रिंग जब आती है तो वह जो है वह कूद जाती है उस रिंग के भीतर से, और पुनः उसका पैर घोड़े पर आकर जम जाता है। श्री रामकृष्ण देखकर बड़े प्रसन्न हुए, मानो
उनके लिए वह मेम एक गुरु हो गई। मेम से मैंने क्या सीखा? इस प्रकार से अगर हम देखें, श्री राम कृष्ण के 24 गुरु मिल जाएंगे। मेम से मैंने क्या सीखा? मेम से मैंने सीखा कि उसने देखो उस घोड़े की सवारी एक पैर से करने के लिए कितना अभ्यास किया होगा। यह अभ्यास आध्यात्मिक जीवन में करना चाहिए। भगवान में मन लगाने के लिए भी इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। मानो यह बात मैंने मेम से सीखी। इस प्रकार से श्री राम कृष्ण के उपदेशों में सर्वत्र भरी हुई हैं बातें, बहुत सारी बातें भरी हुई हैं। गंगा पर नौकाएं चल रही हैं, एक नौका ने पाल खोल दिया है, उससे तेजी से खूब हवा लग रही है और वो तेजी से जा रही है। दूसरी नौका ने पाल नहीं खोला है। श्री राम कृष्ण के लिए वह नौका एक गुरु हो गई। भगवान की कृपा की वायु बह रही है, हमें अपने पुरुषार्थ का पाल खोल देना पड़ेगा जिससे हवा लगे। इसी प्रकार से अवधूत ने अपने बहुत सारे गुरुओं से, संसार में बिखरी हुई वस्तुओं से, पंच तत्वों से, आकाश से, जल से, वायु से, पर्वत से, वृक्ष से और अनेक अनेक क्रीचर्स, अजगर से, इन सब से उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी और वे वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर मार्मिक विषय है। इन छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से बहुत बड़े सत्य उद्घाटित किए जा रहे हैं। वे क्या कहते हैं, हमने देख लिया था 11वां 12वां श्लोक हम देख चुके हैं। 8वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक, जिसमें वह मक्षिका को अपना गुरु बनाते हैं। मक्खी, और मक्षिका से उन्होंने क्या सीखा कि ग्रहण नहीं करना। मक्षिका संग्रह करती है, मधुमक्खी ग्रहण करती है और उसके बाद में कोई दूसरा आकर वह ले जाता है। इसलिए जो सन्यासी है, यति है, वह क्या करेगा? सुबह का खाना शाम को नहीं रखेगा। सुबह का खाना, एक दिन का खाना दूसरे दिन के लिए नहीं रखेगा। यह एक यति के लिए, एक सन्यासी के लिए है, भिक्षु के लिए है। भिक्षुकः मक्षिका एवं संग्रहण, अगर मक्षिका की जगह संग्रह करेगा तो उसके साथ में वो नष्ट हो जाए। ऐसे कई दृष्टांत हम जानते हैं कि कुछ सन्यासी, कुछ भिक्षु अपनी कुटिया में रहते हैं और लेकिन थोड़ा धन का संग्रह करें। याद रखिए, ये आसक्ति इतनी आसानी से नहीं जाती। पूर्ण रूप से कुछ नहीं रखते ऐसी नहीं होता, वो धन का संग्रह थोड़ा सा कर लेते। और ऐसे लोगों की चोर आते, मारते, पीटते हैं, उसका चोर उनका सब कुछ ले जाते। मुझे याद है हम जब तपस्या के लिए जाते थे, महीने भर के लिए, जब कभी जाकर किसी कुटिया में रहे, भिक्षा के लिए के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचे तो टिकट का तो पहुँचना है, टिकट का तो क्रिया ले लिया। उसके बाद में जितना पैसा वैसा साथ में रहता था वो हम किसी भक्त को दे देते, भैया तुम रखो। वो भी कहते स्वामी जी वहाँ पैसा मत रखिए, भैया ये पैसा तुम रखो। अभी हम महीने 1.5 महीने के लिए पैसा वैसा नहीं रखने वाले, हम जब जाएंगे तो हमारा टिकट वापस काट दें। दैट्स ऑल। तात्पर्य यह है कि अगर संग्रह किया जाए तो समस्या बनी रहती है, संसार में भी बनी रहती है, आपको चोर का भय सदा ही रहेगा। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी का मैं कई बार जिक्र किया करता हूँ। वे इटली में हुए, मिडिल एजेस में, एक बड़े तपस्वी सन्यासी थे। उनका सिद्धांत था किसी प्रकार से पैसा संग्रह नहीं करना। छोटा सा मोनेस्ट्री था, छोटा सा मठ, 2-4 झोपड़ियाँ, 5 झोपड़ियाँ, पैसा नहीं लेते थे, भिक्षा मांग के खाते थे, बिल्कुल पक्के भारत के सन्यासी की तरह। उसके बाद बहुत सारे उनके डिसाइपल्स हो गए, बहुत सारे उनके शिष्य प्रशिष्य हुए, मोनेस्ट्री बढ़ गई। उसके बाद में
भारत में तो कोई भी व्यक्ति अपना अकेला सन्यासी ले हो जावे, अकेला रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर क्रिश्चियनिटी में तो है कि वो है, उसको रिकग्नाइज कराना पड़ता है, बेचारा बन जाता है। तो बिशप कहते हैं कि देखो भाई, अब तुम्हारी मोनेस्ट्री बढ़ रही है, यहाँ हमें 100 आदमी, 50 आदमी एक साथ रहने लग गए हैं, 5 आदमी ने 50 आदमी साथ में रहेंगे। उसको मोनेस्ट्री अगर बनी, एक संघ मठ बना और उसमें अगर पैसा रखा, तो याद रखिए चोर भी आएंगे और गार्ड भी रखना पड़ेगा। ये एक सर्कल, एक विशेष सर्कल अवश्य प्रारंभ होगा। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर संग्रह के विरुद्ध यह बात कही गई। और इस दृष्टि से जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, यानी हम लोग भी तो एक गृहस्थी हैं, देख आश्रम चला रहे हैं, हम लोग भी तो संग्रह कर रहे हैं। इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि जितना आवश्यक है उससे अधिक संग्रह न किया जाए। अपरिग्रह पर तो पातंजल योग सूत्र पर जब व्याख्या हो रही थी तो हमने विस्तार से बात की थी, यथासंभव जितना कम संग्रह हो उतना संग्रह किया जाए। मैं जानता हूँ कई बार कठिन हो जाता है, हमारी लोभ की वृत्ति है, ये सब बातें हो जाती हैं। तो इस लोभ की वृत्ति को बचाकर जितना आवश्यक है उतना ठीक है। जैसा भगवान इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कुटुंब समाए और कोई गेस्ट आ जाए तो वो भी इतना हो, इससे ज़्यादा संग्रह की वृत्ति, ये उससे हमें सावधानी से बचना चाहिए। ये तो खैर एक्सट्रीम बात कही गई। अब आगे चलें। 13वां और 14वां सूत्र श्लोक, इसमें हाथी को गुरु बनाया गया। हाथी के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट सीख दी गई। और इसके पहले भी पतिंगे का बात कही गई थी। पतिंगा जो रूप देखकर आकृष्ट हो जाता है, यहाँ पर इसके बाद में हाथी की बात कही गई जो स्पर्श सुख पाने का प्रयत्न करता है। और हम देखेंगे कि स्पर्श सुख, रूप, रस, गंध, ये जितने भी इंद्रियां हैं, इनका जो इनके माध्यम से जो आकर्षण होता है, उसके प्रति सावधान इन गुरुओं के माध्यम से किया गया। तो यहाँ पर हाथी के संबंध में कहा गया है, हाथी के माध्यम से क्या सीखा? सावधान, स्पर्श सुख के लिए के पीछे मत जाओ, ये बात कही गई। कहते हैं पदापि युवतुम भिक्षुर न स्पृशेत दारवीम अपि स्पृशन करीव बध्येत करिण्या अंग संगतः। फिर क्या है? नागच्छेत स्त्रियं प्राज्ञः कर्चिचित् मृत्युमात्मनः बलाधिकैः सहन्येत गजैः अन्यैः गजो यथा। 2 श्लोकों में हाथी के संबंध में कहा गया। क्या कहा है? स्पृशन करी इव बध्येत करिण्या अन्य संग संगतः। हाथी को जब बांधना पड़ता है, हाथी को जब पकड़ना पड़ता है, पड़ते हैं, जंगली हाथी है और कुछ लोग चाहते हैं हाथी को पकड़ना, हाथी चाहिए, राजा को चाहिए, उसने एक ऑर्डर दिया है कि हाथी जंगल से पकड़ के लाओ। तो क्या करते हैं? एक गड्ढा बनाते हैं, बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उसको ऊपर से घास फूस लकड़ियों से, पतली लकड़ियों से बिल्कुल छा देते हैं कि जिससे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे गड्ढा है। और उसके उधर एक हथनी को बांध देते, जो पालतू हथनी है उसको बांध देते। अब यह हाथी उसका अंग संग करने के लिए, स्पर्श सुख प्राप्त करने के लिए, संभोग करने के लिए उसकी ओर जब जाता है, तो जैसे ही जाता है उस गड्ढे पर जैसे ही उसका पैर रखता है वो नीचे गिर गया। तो इसको यहाँ कहा, क्या कहा है कि स्पृशन, स्पर्श के कारण, करी, करी यानी हाथी की तरह, बध्येत करिण्या, करिणी हाथनी के द्वारा, अंग संगतः हाथनी के अंग संग के द्वारा, स्पर्श के द्वारा वह बद्ध हो जाता है। इसलिए भिक्षु को क्या करना चाहिए?
भिक्षु पदा अपि, पैर से भी लकड़ी की युवती को स्पर्श न करे। श्री माँ शारदा कहती थी, ये भी एक सन्यासी के लिए, भिक्षु के लिए है। माँ शारदा कहती थी सन्यासी को, भिक्षु को बड़ा सावधान रहना चाहिए। क्या किसी भी प्रकार से किसी भी नारी का स्पर्श ही नहीं करेगा। लेकिन अगर एक गुड़िया पड़ी हो, लकड़ी की गुड़िया नीचे जमीन पर पड़ी हो, तो उससे पैर से उसको सीधा करके उसको देखने का भी प्रयत्न नहीं करे। याद रखिए, हमारे मन में ये स्पर्श सुख के, काम सुख के न जाने कितने जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए, और ये संस्कार कब कैसे उदित होंगे ये कहना मुश्किल है। पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, आप लोगों ने जिन्होंने इसको अटेंड किया जानते होंगे, वहां पर इन संस्कारों की बात कही गई है कि ये संस्कार बहुत नियमित रूप से कंटिन्यूसली दबाए रखना पड़ता है। दो प्रकार के संस्कार हैं, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। और ये दोनों प्रकार के संस्कार बाह्य वातावरण के द्वारा प्रकट होते हैं। ये आप लोगों को पता नहीं, जिनमें से आपने अटेंड किया है वो जानते होंगे। और इसलिए अगर आप ऐसे वातावरण में रहें जहाँ पर वे संस्कार प्रकट नहीं होते, तो वे ही उसी प्रकार के संस्कार प्रकट होंगे जो यहाँ के वातावरण के अनुकूल होंगे। उदाहरण के लिए मैंने कहा था कि अगर कोई आदमी आश्रम में आके रहे, तो यहाँ पर तो टीवी नहीं है, यहाँ पर तो वातावरण ऐसा है कि कोई संसारी बातों की गप भी नहीं लगाएगा। यहाँ पर आप आराम से रहिए, आध्यात्मिक किताबें हैं, भजन कीर्तन होता है। अगर आपकी सांसारिक भोग की प्रवृत्ति है तो यहाँ पर चांस नहीं मिलेगा, वो संस्कार यहाँ प्रकट नहीं होंगे। तो संस्कार का प्रकटन जो होता है परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। अगर एक व्यक्ति जो यहाँ आश्रम में नियमित 20 साल 10 साल रहा है, अब वो अगर 1 2 4 5 दिन किसी गृहस्थ के घर में रहे और सांसारिक वातावरण में रहे, तो उसके जो भोग के संस्कार पड़े हुए हैं वह उस वातावरण में पूर्ण उपदित हो जाए। इसलिए इतनी सावधानी बरतने की बात कही गई है। ऐसे वातावरण में सदा रहे कि जहाँ पर कोई अवसर न मिले। और इसलिए कहा है कि पैर से भी युवती, लकड़ी की युवती को न छुए। एक जीवंत युवती की तो बात ही नहीं उठती, लकड़ी की युवती को भी न छुए। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए करते हैं प्राज्ञ यानी बुद्धिमान व्यक्ति। क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति न अधिगच्छेत स्त्रियम, स्त्री के साथ रमण न करे, उसके पास न जावे। करहिचित, एक प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वह मृत्यु के समान है। उसी प्रकार से एक बुद्धिमान स्त्री के लिए ये जब इस प्रकार का होता है तो आप ऐसा न समझें कि ये स्त्रियों की निंदा की बात कही है। इसके पीछे इम्प्लाइड है कि बुद्धिमान, समझदार, संयमी स्त्री के लिए भी सावधान रहे कि वह पुरुष का संग न करे। क्यों? क्या है? बलाधिकई ही गजई ही अन्यई ही हन्येत। जिस प्रकार से हाथी दूसरे बलवान हाथियों के द्वारा मारा जाएगा, कंपटीशन आप देखते हैं संसार में जितने झगड़े फिसाद होते हैं किसके लिए होते हैं? बोलते हैं ना, जोरू जमीन जायदाद, इसी के लिए होते हैं संसार में। ये सारे सिनेमा फिल्म्स बताते हैं इसी के, ये ट्रायंगल वगैरह करके तो बनाते हैं ना। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, ये यहाँ पर बात कही गई। और इस संदर्भ में मैं पुनः बता दूं कि यहाँ पर हम देखेंगे धीरे धीरे एक के बाद एक ये 5 जो विषय हैं उनके प्रति हमारी 5 इंद्रियों का आकर्षण, उसकी बात कही गई। मछली से भी क्या सीखा तो बताएंगे। मछली रस के लिए, खाने के लिए जाती है और पकड़ा जाती है। भंवरे से क्या सीखा? ये जितने भी हिरण से क्या सीखा? हिरण अच्छा गाना सुनता है और पकड़ा जाता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 में से एक एक के आकर्षण से
प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसको बताने के लिए 2 श्लोक हैं, बड़े अच्छे श्लोक हैं। एक श्लोक पुराण का है और एक विवेक चूड़ामणि का है। पुराण का है पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। ठीक इसी प्रकार का है विवेक चूड़ामणि का। शब्दाधि भी पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणे निबद्धा स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितम किम। ये बिल्कुल लगभग वही बात, एग्जैक्टली वही बात कही है, किंतु कंस्ट्रक्शन वैसे श्लोक का भिन्न है। क्या कहा गया है? 5 पतंग मातंग कुरंग भृंग और मीन। पतंग हमने देखा, मातंग मातंग हुआ हिरण, कुरंग हाथी, भृंग भौरा और मीन मछली। ये क्या है? 5 के द्वारा पकड़े जाते हैं, हता मारे जाते हैं। कैसे? पतंग जो है वह रूप से आकृष्ट होकर दीपक में गिर जाता है, जल जाता है, पहली बात। मातंग हिरण, हिरण कर्ण से सुनता है, मधुर ध्वनि सुनता है, उसकी ओर आकृष्ट होता है और फंस जाता है। कुरंग, कुरंग है हाथी जिसकी अभी चर्चा हो चुकी है। भृंग भौरा गंध, गंध से जाता है, कमल पर बैठता है, कमल पर बैठ गया, खूब उसको गंध अच्छी आ रही है, रात को कमल बंद हो गया और सोचता है अच्छा है, बड़ा अच्छा है, सुबह जब खुल जाएगा तो मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन क्या होता है? वो खुलने के पहले हाथी आता है, वो कमल को अपनी सूंड से लेके खा जाता है, तो उसके साथ में वो भी मर जाता है। और मीन मछली वो रस के लिए कुछ खाने की चीज डाल दी, उसके गई और उसमें वो हुक में फंस जाती। इस प्रकार से एक एक में एक एक सेंस स्ट्रांग होने के कारण उसके कारण वे मर जाते हैं। एक व्यक्ति जो प्रमादी, केयरलेस, सावधान नहीं है एक इंद्रियों के प्रति के आकर्षण के प्रति, वह एक प्रमादी, एक प्रमादी नष्ट हो जाता है। स कथम न हन्येत, हन्य वह क्यों न नष्ट होगा जो 5 का सेवन करता है। मानव नरः पंचभिः अंचितम, 5 के द्वारा अंचित, 5 के द्वारा आकृष्ट होकर नरह की उसकी क्या गति होगी? वो मर जाएगी। और होता भी संसार में देखते हैं कैसी दुर्दशा संसार में, इसी भोग के लिए, इंद्रिय भोग के लिए संसार में लोगों की कैसी दुर्दशा होती है, ये बता दिया। तो यहाँ पर इंद्रियों के अट्रैक्शन के हाथी का दृष्टांत दिया। अब आप देखें, अब 2 श्लोकों में मधुहा, मधु ग्रहण करने वाला, एक तो मधुमक्खी की बात कही थी, अब मधु का, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, मधु ग्रहण करने वाला आता है, सबको मार के और मधु ले जाता है। तो उससे मैंने क्या सीखा? बड़ी अच्छी बात, बहुत ही अच्छी। न देयम न उपभोग्यम च लुब्धे यद दुख संचितम भुंक्ते तदपि तच्च अन्यो मधुहा अर्थवित मधु। क्या है? मधुहा, मधुओं, मधुमक्खियों को मारकर मधु निकालने वाला, मधुवित, मधु के, अब अर्थवित, अर्थवित का भी आएगा, जिस प्रकार से मधु निकाल लेता है वह, और क्या करते हैं वह भूंगते, वह खुद ही उसका भोग करता है। कैसा? उसकी बात कहते हैं, कैसे करता है? जो धन, अर्थवित की बात कही, जो अर्थ धन, धन को जानने वाला, जिस प्रकार मधु को जानने वाला, मधुमक्खी को में से मधु निकालने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से जानता है कहाँ कैसे निकालना, उसी प्रकार जो धन कहाँ है, पैसा कहाँ संचित है,
जो व्यक्ति जानता है उसके बारे में, वह व्यक्ति क्या करता है, वह दुख संचित जो धन है उसका भोग करता है। कैसा क्या कहा गया आगे, न देयम न उपभोग्यम लुब्ध ही, लुब्ध यानी लोभी, ग्रीडी, लोभी व्यक्ति इनके द्वारा दुखपूर्वक, दुख संचितम, दुखपूर्वक मेहनत करके बहुत सा पैसा जिसने कमा कर रखा है, जो वो किसी को देता नहीं, दान नहीं दिया और उसका भोग भी नहीं किया, वह पैसा जिसका दान नहीं किया गया और जिसका भोग नहीं किया गया है, वह पैसा दूसरा लोग लूट के उसको ले जाएंगे, उसका भोग करेंगे। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ जो मधु संचित करती हैं, न किसी को देती हैं न उसका उपभोग करती हैं, वह दूसरा मधुमक्खी को छत्ते वाला, मधु निकालने वाला आकर उसको ले जाता। दान की पंचतंत्र में एक श्लोक है, याद रखिए, उसमें कहा है जो धन है उसकी 3 गति होती है। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। क्या है? दान। धन आपने इकट्ठा किया, उसका एक उपयोग हो सकता है दान करो बाबा, दैट इज द बेस्ट यूज, आपको पुण्य प्राप्त करेगा। दान करिए या फिर भोग कीजिए, खाइए पीजिए, सैर सपाटा कीजिए, पैसा है उससे भोग कीजिए, दान कीजिए, भोग कीजिए। नहीं तो तीसरी बात होगी, वह इनकम टैक्स वाले आके ले जाएंगे या फिर चोर आके ले जाएंगे, डाकू आके ले जाएंगे। आप देखेंगे पैसा जो भरा बहुत भर भर के रखते हैं वो सब निकल जाता है। या फिर आपका जो लड़का है बड़ा होगा तो उसको भोग खत्म कर देगा। जितना आपने मेहनत से संचय किया है वो 5 साल 10 साल में वो कह रहेगा पिताजी ने भोग नहीं किया, मैं भोग करने वाला हूँ। तो ये 3 गति, दान, भोग और नाश, ये 3 गति धन की होती हैं। जो दान नहीं करता और जो भोग भी नहीं करता उसको तृतीया गति, तीसरी गति होगी। धन का दुरुपयोग होने वाला है, धन कोई आदमी ले जाएगा, चोरी कर लेगा या नष्ट कर लेगा या खुद भोग करे। तो यहाँ इस बात को कही। लोग कहते हैं तेरा 3 प्रकार का भोग करते हैं धन का। एक तो है संचय करने में बड़ा सुख मिलता है लगता है कि इतना हमारे पास संचय, ओके, एक प्रकार से यह हुआ। दूसरा लोग खाना पीना करते हैं और तीसरा ये भी है लोग ट्रस्ट बना देते हैं। अभी ट्रस्ट बना दीजिए, इस ट्रस्ट का जो हमने पैसा दिया है इसका सदुपयोग होगा, दान में उपयोग होगा, या तो भोग में उपयोग कीजिए या दान में उपयोग कीजिए, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। आगे उसी बात को कहते हैं, सुदुख उपार्जिते ही वित्ते ही आशासानाम गृहाशिसः मधुहा इव अग्रतो भुंक्ते यतिर्वह गृह मेधिनाम ये बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुदुख उपार्जिते ही, बहुत कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन, जैसे मधुमक्खियाँ करती हैं, बहुत कष्ट से इधर उधर जा के उन्होंने धन मधु इकट्ठा किया, उसके बाद क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति आके उसको ले गया। उसी प्रकार से कहते हैं घर में रहने वाले हैं आशासानाम, आशासानाम यानी जो आशा के से पूर्ण हैं, इच्छाओं से पूर्ण हैं, सुख लोग भोग की जिनको अभिलाषा है, ऐसे गृहस्थ लोग क्या करते हैं, धन को बड़ी मेहनत से उपार्जित करके रखते हैं और क्या कहते हैं, अग्रतः भुंक्ते, उसके पहले भोग लगते हैं। कौन? यति ही, यति लोग, गृह मेधि नाम, जो गृहस्थ हैं उनके धन को यति पहले भोग करते हैं। तो नियम है, गृहस्थों के लिए नियम है कि पहले, सबसे पहले अगर कोई साधु आवे तो उसको पहले खाना देना चाहिए, पहले साधु को खाना देना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए।
और सन्यासियों का नियम है कि सब लोग जब खा लें उसके बाद में जाना चाहिए। अगर दोनों फॉलो करें तो सारी समस्या ठीक हो जाए। तो हम जब कहीं तपस्या करके जाते थे, भिक्षा करके रहते थे, तो हम यही करते थे। मैंने बताया आपको कि करीब 12 बजे हम लोग भिक्षा करने जाते थे। तब सब लोग खा लिए, बच्चों ने खा लिया, गृहस्थ पिताजी ने खा लिया, गांव खेत में चला गया या वो चला गया। गांव में जो जाते थे नारायण हरि के ठहरते थे, खड़े होते थे, तो माता जी आगे कहती थी, अरे बाबा जी जल्दी नहीं आए आप, अब तो सब खाना वाना सब हो गया। मैंने कहा कि इसीलिए तो हम देर से आए हैं, जो कुछ बचा हो दे दो। तो कुछ पुरानी रोटी ये है, कुछ थोड़ा सा कुछ ले लेते थे। ये नियम है। और उन लोगों का नियम क्या है, होता ये था कि पता चल जाता था जिन लोगों को, हम कुटिया में बना कर एक कुटिया में रहते थे, गांव थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर, उनको पता चल जाता है कि बाबा जी आके रह रहे हैं, तो वो लोग खाना नहीं खाते थे, प्रतीक्षा करते रहते थे बाबा जी आने वाले, बाबा जी आने। तो ये सिद्धांत बनाया है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे उसको दूसरे प्रकार से लिया गया है कि आप जो खाना बनाओगे, बड़ी मेहनत से आपने बनाया, धन अर्जित किया, क्यों यति और ब्रह्मचारी लोग भोगते हैं, क्योंकि आपका नियम है कि अतिथि अभ्यागतों को पहले खिलाना। तो 2 प्रकार के कहा। तात्पर्य यह है कि धन का संचय न कीजिए, भोग कर लीजिए या फिर दान कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको ले जाएगा। कई बार बच्चे लोगों को बड़ा खराब लगता है, कहते हैं अरे हमारे पहले ही बाबा जी आगे खा गए इस प्रकार होता है। अच्छा, अब 2 श्लोकों में हिरण की बात कही गई। ग्राम्य गीतम न शृणुयाद यति वनचरः क्वचित शिक्षेत हरिणाद बद्धान मृगयोर्गीत मोहितात्। और फिर नित्यवादित्र गीतानि जुषन् काम्यानि योषिताम् आसाम क्रीडनको वश्य श्लिष्य शृंगो मृगी सुतः। 2 में हिरण से क्या सीखा यह बताया गया। अभी मैंने कहा कि ये 5 को एग्जाम्पल लिया गया है 5 इंद्रियों के आकर्षण के लिए। तो क्या कहा गया है कि यति वनचर, जो जंगल में रहने वाला, एकांत में संसार के विषयों से दूर, संसार के वातावरण से दूर रहने वाला जो यति है, सन्यासी है, उसको क्या कहना चाहिए, ग्राम्य गीतम न शृणुयात् क्वचित। ग्राम्य गीतम, सेक्युलर साउंड म्यूजिक, ग्राम्य गीतम सेक्युलर म्यूजिक जिसे हम कहेंगे, श्रृंगार के संबंध में एमोरस सॉन्ग्स एटसेट्रा, वो कभी नहीं सुनना चाहिए। श्रृंगार के या इस प्रकार के जो रस वाले जो गीत हैं, भगवान के गीत अवश्य सुने, भगवान के सुने, लेकिन श्रृंगार रस के गीत, ग्राम्य गीत जिसे कहे, वह उसे नहीं सुनने चाहिए। अश्लील गीतों इत्यादि को नहीं सुनना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार से हरिण जो है मृगयोहो यानी जो पकड़ने वाला व्यक्ति है, वह क्या करता है, अच्छी बांसुरी वगैरह बजाता है, बहुत सुंदर गीत बजाता है, और हिरण उसको सुनकर आता है और उसके लिए ट्रैप तैयार है, उससे फंस जाता है। उसी प्रकार से एक यति को, जो वंचर है, जो भगवान की ओर जाना चाहता है, उसको इस प्रकार के गीतों को नहीं सुनना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा इंटरेस्टिंग दृष्टांत दिया है, वह भी ऋष्यशृंग का ही दिया है। एक ऋषि जो सींग वाले थे, क्या कहा है, मैं आपको पहले कहानी बता देता हूँ। ऋष्यशृंग आप देखेंगे, ऋष्यशृंगो मृगी सुतः, मृगी का पुत्र ऋष्यशृंग। इनकी कथा इस प्रकार की है, इसका उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है कि एक बार एक ऋषि थे, एक तपस्वी ऋषि थे, वो स्नान कर रहे थे कि उन्होंने एक अप्सरा को देखा, उर्वशी को या किसी अप्सरा को भी स्नान करते देखा, और उनको देखकर उनका वीर्य स्खलन हो गया। वीर्य स्खलन जल में हुआ, और उस समय वहाँ पर एक मृगी, एक शी हिरण, ये जो है एक हरिणी, वो पानी पी रही थी, उसने उसको पी लिया। तो कथा इस प्रकार की है कि उसको गर्भ हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, एक मनुष्य को जन्म दिया।
क्योंकि जो वीर्य उसने धारण किया था वो तो एक ऋषि का वीर्य था, और उसके कारण जो पुत्र जन्म हुआ वह एक मानव शरीर का जन्म हुआ, लेकिन उसके सींग थे। ओ उनके पिता ने उसको उठा लिया। वो माता से जन्म नहीं हुआ, मानवी माता से जन्म नहीं हुआ, उसको एक हिरण से जन्म हुआ। उसकी माँ चली गई, वो तो जानता नहीं, पिता ने उसको बड़ा किया। इसका नाम हुआ ऋष्यशृंग, सिंह वाला ऋषि, सिंह वाला ऋषि। अब इन्होंने कभी किसी नारी का दर्शन नहीं किया, माँ तक का दर्शन नहीं। और ये धीरे धीरे आश्रम में बड़े होने लगे, कभी उसने किसी नारी को देखा नहीं। सब पुरुष, युवक, ब्रह्मचारी इत्यादि के बीच में उनके पिता ने उनको बड़ा किया। अब घटना इस प्रकार की है कि एक राज्य में अकाल पड़ा, पानी नहीं पड़ा। कोई राजा था, वो किसको श्राप पड़ा, उसने किसी ब्राह्मण को इंसल्ट किया तो सारे ब्राह्मण छोड़ के चले गए, कोई यज्ञ नहीं हुआ, उसको श्राप हो गया। और वहाँ पे बारिश नहीं, अकाल पड़ गया। उसने कहा क्या किया जाए। उसने एक ब्राह्मण से पूछा क्या किया जाए। मैंने कहा कि अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऋषि को यहाँ पर ला सको जिसने कभी नारी का मुंह न देखा हो, तो तुम्हारे यहाँ पे वर्षा हो जाए। इनका पता लगाया तो क्या, हाँ ये ऋष्यशृंग हैं जिन्होंने कभी नारी को नहीं देखा, चेहरा तक नहीं, ना नारी का रूप तक नहीं देखा, तो कैसे लाना। तो उन्होंने मंत्रणा की, और मंत्रणा में उन्होंने क्या किया, अपने राज्य की कुछ वेश्याओं से कंसल्ट किया और उनको एक ब्रह्मचारी के रूप में, 4-5 को ब्रह्मचारी के रूप में रूप सजाया। जैसे ब्रह्मचारी रहते हैं ऐसे ऊपर बांध लिया, कपड़े ऐसे सिखा दिए जैसे ब्रह्मचारी के रूप में बता दिया। और उन्होंने एक आश्रम, फ्लोटिंग आश्रम बनाया एक नौका के ऊपर, जैसे आपके हाउस बोट्स होती हैं, एक बड़ा नौका के ऊपर फ्लोटिंग आश्रम बनाया। और उस आश्रम के लिए में वे बैठकर ये लोग वहाँ पहुँची जहाँ पर आश्रम था, उनका ऋषिशृंग का आश्रम था। और उन्होंने सब मॉनिटर किया, देखा कब उनके पिताजी जंगल में चले जाते हैं, कब ये अकेले रहते हैं। बस जब अकेले थे तब वो 1-2 आई वहाँ पर, और अपने हाव भाव, जो फेमिनिन हाव भाव करके बड़े प्रेम से बातचीत किया, उनको स्पर्श किया, अच्छा सुंदर मधुर गीत सुनाया। इनको देख के बड़ा अच्छा, वो तो जानते नहीं, समझते नहीं। बहुत देर तक उनके साथ वार्तालाप किया, और उसके बाद में उनके पिताजी के आने के पहले वापस चले। जब पिताजी लौट के आए तो इसका देखा तो ये तो बहुत माइंड उसका चेंज हो गया है। वो कहता है क्या बात हुई, कि बहुत अच्छे ब्रह्मचारी आए थे, इतने मधुर उन्होंने गाना गाया, और मुझे उनका स्पर्श भी बड़ा अच्छा लगा, और मेरा मन तो उसकी तरफ लगा हुआ है। तो जो वर्णन किया उससे ऋषि समझ गए कि ये कुछ महिलाएं आई। तो उन्होंने उनको समझाया, करे रे वो लोग सब जो हैं वो भूत प्रेत इत्यादि है, नाना रूप धारण करते हैं, तुम अभी सावधान रहना इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद में ये लोग तो चले गए, और ये लोग तो नौका लेके वापस चले गए। वो दूसरे दिन फिर आए और उसको बातचीत करते करते प्रलोभित कर लिया। इतना सीवियर इंटेंस प्रलोभन हो गया उसका। सुंदर वाद गीत, नृत्य वादित्र गीतानी, नृत्य वाद बातचीत और गीत, ये सब सेक्युलर, इनसे स्त्रियों के द्वारा आकृष्ट होकर वह ऋष्यशृंग जो है वो उनके वश में हो गए। और उन लोगों ने कहा चलो हमारे आश्रम में चलो, हमारा आश्रम भी नौका में है, हमारा आश्रम वहाँ पे है टापू में। उसको ले गए, उसको वहाँ बिठा दिया और नौका को लेकर वो वापस चले। और जैसे ही वो उस राज्य के बॉर्डर में एंटर हुए, ये कहते हैं कि इमीडिएटली वर्षा होने लगी। जब ये ऋषि वापस आए तो अत्यंत कुपित हुए, समझ गए, और उन्होंने जाके राजा को श्राप देना पता चला। तो राजा सारे बहुत सारे उसके प्रेजेंट्स एटसेट्रा लेके आए उनके पास में, उनको उन्होंने आवभगत किया, और उसके राजा की कन्या के साथ में इनका ऋषिशृंग का विवाह। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार एक व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि संगीत या इत्यादि के द्वारा प्रलोभित नहीं हो। ऋषिशृंग की कथा एक बार और आती है
जिन लोगों ने रामायण पढ़ा होगा वो संभवतः याद होगा। ये वाल्मीकि रामायण में है, जब दशरथ को पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ा। उसके ऋषि कौन थे जिन्होंने करवाया? ऋषिशृंग ऋषि। ऋषिशृंग ऋषि ने ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो दशरथ का था, जिससे उस यज्ञ से जो चरु यानी एक जो पायस या दूध निकला था, एक देवता निकले थे जिस हाथ में लेकर, जिसको पीकर तीनों रानियां गर्भवती हुई थी, भगवान का जन्म हुआ था, वह जो यज्ञ था वह ऋषिशृंग ने करवाया। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिरण्य से जो सीखा, उसके बाद में यह बात भी बता दी कि हिरण्य के गर्भ से पैदा हुए ऋषिशृंग मुनि स्त्रियों के विषय संबंधी नाना गाना बजाना, बातचीत, नाचना इत्यादि देखकर उनके वश में हो गए थे, और इसलिए एक व्यक्ति को अत्यंत सावधान होना चाहिए। इसके बाद अगला है जिह्वा के बाद, रस की बात। जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिर्मीनस्तु बड़िशे यथा। अभी मैंने कहा मीन के संबंध में, मछली, ये और उसके बाद में 3 श्लोकों में इस बात को कहा गया है। बहुत प्रसिद्ध, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं ये। इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तुरसनं तन्निरन्नस्य वर्धते तावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान् न जयेत रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे। ये जितम सर्वम जिते रसे, ये बहुत प्रसिद्ध कोटेशन, बहुत प्रसिद्ध है, ये कोट किया जाता है। क्या कहा गया है? जिह्वया अति प्रमाथिन्या। जिह्वा जो है वो क्या है? अति प्रमाथी। प्रमाथी अत्यंत बलवान है, मन को मथन करने वाली। प्रमाथी है ना, प्रमाथी बलवद दृढ़म, भगवान गीता में अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष। भगवान अर्जुन जब प्रश्न करता है तो वो कहता है कि जो मन है वो तो प्रमाथी बलवद दृढ़, अत्यंत प्रबल है। वायु और उसको कंट्रोल करना, मन वायु को कंट्रोल करने से भी कठिन है। वो मन जो है हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको ले जाता है। इस प्रकार यहाँ पे वर्ड प्रमाथी का है। प्रमाथी यानी मन को मथन करने वाली। कौन सी इंद्रिय है? यह है जिह्वा। जिह्वा के द्वारा अट्रैक्ट होकर क्या है? जिह्वया अति प्रमाथिना, बहुत प्रबल जिह्वा का रस का स्वाद की आकर्षण है। अनाथिन्या जनः रस विमोहितः, रस के द्वारा आकृष्ट होकर किस प्रकार? मीनः, जिस प्रकार मछली, बड़िशई ही यथा, बड़िश यानी हुक, उस हुक में जिस प्रकार से असद बुद्धि मीन, मीन जो असद बुद्धि, सत्य बुद्धि नहीं, वो जानती नहीं, मूर्ख है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य इस रस से मोहित होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये मैंने मीन से सीखा। अब आगे क्या कहते हैं? इंद्रियाणि जयंती आशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनम तद निरन्यस्य वर्धते। अच्छा, अगर कहें कि मैं खाना पीना बंद कर दूंगा, निराहार करूंगा। कुछ लोग तपस्या करते हैं, आहार भोजन बंद कर देते हैं, उपवास करते हैं, निराहार। उससे क्या होगा? उससे क्या आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे? तो कहते हैं नहीं। कहते हैं विवेकी पुरुष भोजन बंद करके, क्या कहा है यहां पर? मनीषिणः, मनीषिणः निराहारा, जिन्होंने आहार बंद कर दिया है। विवेकी पुरुष आहार बंद करने वाले क्या करते हैं? जयंती आशु इंद्रियाणि, अन्य इंद्रियों को तो जीत लेते हैं। वर्जयित्वा तु रसनम,
रसना को जीत नहीं पाते। अगर आप आहार बंद कर दो तो दूसरी इंद्रियां वीक हो जाएंगी, लेकिन रसना क्या हो गई? तद निरन्नस्य वर्धते। जिसने अन्न नहीं खाया है वो भूखा रहा है, उसका सेंस का अट्रैक्शन, इंद्रिय का जो है रस के ऊपर और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आप करके देखिए, एक दिन किसी दिन उपवास कीजिए, मत खाइए, सुबह से मत खाइए। आप देखेंगे 12, 1 बजे, 2 बजे आपको देखेगा जितनी चीज़ें आसपास दिखेंगी वो इतनी अट्रैक्टिव लगेंगी कि बस करके देखिए आप। अब इट मस्ट बी ट्राइड, इट मस्ट बी ट्राइड, तो करके देखिए। जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी आसपास, नॉर्मली आप खाते हैं ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग विल अपर, जो भी चीज़ होगी सब के सब इतनी आकर्षक दिखाई देगी कि बस अरे ये तो इतनी स्वादिष्ट है कि बस इंटेंस, तीव्र आकर्षण आपको खाने की वस्तुओं की तरफ हो जाए। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है, आप किसी दिन अवश्य करके देखिए। तो अगर निराहार रहेंगे तो इंद्रियां आशु शीघ्र ही जरयंती, वो क्षीण हो जाती हैं। रसनम टू वर्जिता, रसना को छोड़ के वह बढ़ती है, इसलिए कहा गया। तीसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजित अन्य इंद्रिय पुमान। अन्य इंद्रियों के जीतने पर भी 4 बाकी इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, इन 4 विषयों से संबंधित जो इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, त्वचा, घ्राण, इनको आप भले कंट्रोल कर लो, लेकिन अन्य विजित अन्य इंद्रिय प्रमाण, व्यक्ति ने अन्य इंद्रियों को जीत लिया है, लेकिन यावत न जयेत रसनम, जब तक स्पर्श रसना को नहीं जीता तब तक आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते। अब कहते हैं अंत में, जितम सर्वम जिते रसे, रस को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। जितम सर्वम जितम रसे। एक श्लोक दूसरा है, उसका अर्थ है कि संसार में जितने लोग हैं वो जिह्वोवस्थ निमित्तकम, संसार में जितने लोग हैं उनका उद्देश्य क्या है, निमित्त क्या है, संसार में क्यों रहते हैं? जिह्वा और उपस्थ, अपने जननेन्द्रिय और जिह्वा, इसके भोग के लिए संसार में जीवित रहते हैं। जिह्वोपस्थ परित्यागे, अगर जिसने जिह्वोपस्थ को त्याग कर दिया है उसको संसार से क्या प्रयोजन? वो संसार को लात मार के चला जाता है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं। लोग या तो खाने के लिए रहते हैं या फिर सेक्स एंजॉयमेंट के लिए संसार में अधिकांश लोग रहते हैं। जिसने इसको जीत कर लिया उसको फिर क्या लेना देना है, वो छूट जाए। संसार से क्या प्रयोजन? कुछ भी प्रयोजन नहीं उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर यह बात कहा है कि जितम सर्वम जिते रसे, और ऐसे महापुरुष हो गए हैं जो रस को जिन्होंने पूरी तरह जीत लिया था। हमारे यहाँ पर आपने चैतन्य महाप्रभु का तो जीव का लाइफ तो मालूम होगा। बंगाल के संत, जवान, बिल्कुल 20-25 वर्ष के जवान जब संन्यास लेने गए, बिल्कुल तेजस्वी युवक, शरीर सबल, बहुत सुंदर, तो उनके गुरु ने देखा कि ऐसा ये युवक, ये क्या संन्यास को धारण कर सकेगा जब इंद्रियां इतनी तेज हैं। याद रखिए, बहुत से लोगों का तो सिद्धांत है, और मैं ऐसे संतों को जानता भी हूँ जो उन्होंने 60 बरस की उम्र में जाके संन्यास लिया। बहुत बड़े विद्वान, कई सन्यासियों को उन्होंने पढ़ाया है, शास्त्र पढ़ाया है, संन्यास का जीवन व्यतीत किया। एक शाश्वतानंद जी करके थे बनारस में, वो एक दूसरे आश्रम में रहते थे, दक्षिणामूर्ति मठ में, लेकिन 65 वर्ष की उम्र में जाकर उन्होंने संन्यास लिया। क्यों? कि भाई जवानी में इंद्रियां तेज रहती हैं, क्या मालूम संन्यास का मैं ग्रहण करके उसको सस्टेन कर सकूं कि नहीं सकूं। जब इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी तब मैं संन्यास। बड़ा समझदारी की बात। तो एक ये दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत चैतन्य महाप्रभु का, जवान उम्र में जब आए तो उनके गुरु को शंका हुई,
उन्होंने उनको परीक्षा लेने के लिए जिह्वा के ऊपर ये डाल दी चीनी। मुंह बंद करो, फिर खोलो, हवा आई, चीनी उड़ गई। रसना वो नहीं आया, सलाइवा नहीं आया, चीनी गिली नहीं हुई। ये रसना को उन्होंने जीत लिया। जितम सर्वम जिते रसे। त्रिस्तर दृष्टांत देता हूँ। रामकृष्ण मिशन के हमारे वृंदावन में एक महाराज थे, गोपेश महाराज के नाम से, शारदेशानंद जी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की एक जीवनी भी लिखी है। माँ शारदा के बहुत अंतरंग थे, बहुत निकट से उन्होंने सेवा की। माँ शारदा जो भी लोग जाते थे उनके पास में, तो माँ उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाया करती थी। माँ थी ना, माँ बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाती हैं, जो जिसको रुचिकर लगता तो खिलाती थी। लोगों को लगता था माँ प्रेम करती, लेकिन शारदेशानंद जी को, इस गोपेश को, माँ कभी कोई मिठाई विठाई देती नहीं थी, अच्छी चीज़ खाने को देती नहीं थी। बड़ा आश्चर्य। वो क्या उनको कम प्यार करती थी? लोग कहते थे कि माँ सबको तो तुम अच्छी अच्छी चीज़ खिलाती हो, इनको प्यार नहीं करती हो, इनको कुछ नहीं खिलाती हो अच्छी चीज़। तो माँ कहती हैं बेटा वो साधु होगा, वो साधु है इसलिए नहीं। उसने जिह्वा को जीत लिया या जिह्वा को जीतने का प्रयत्न कर रहा है। और ये स्वामी शारदानंद जी सारे जीवन जब भिक्षा करके खाते थे, तो भिक्षा में तो नाम एक झोली होती है, उसमें सब चीज़ें डाल दी जाती हैं एक साथ, तो सब मिल जाता है, सब कुछ मिला के खाते थे, भिक्षा के जीवन व्यतीत करते थे। और जब भिक्षा नहीं करते थे, आश्रम में, वृंदावन आश्रम में कई वर्षों तक रहे, उनका ही वहीं शरीर गया। तो वृंदावन में जब रहते थे तो वहाँ भी पंगत में जाते थे, सबके साथ में जा रहे हैं तो सब तो अलग अलग चीज़ें सर्व की जाती, वो अपना बर्तन ले जाते थे और जो भी सर्व किया जाता था उसको सब एक साथ मिला के और फिर खाते। जितम सर्वम जिते रसे। अपने जिह्वा पर उन्होंने पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया था। यह शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसे जीवन में उतार सकते हैं। कठिन है, लेकिन याद रखिए इंद्रियों पर अगर संयम किया जाए तो आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी संपदा हो जाती है। इंद्रियों पर विजय गीता में बार बार कही गई है और उसी बात को यहाँ पर विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से ये ग्रंथकार जो है श्रीमद् भागवतकार अवधूत हमको बता रहे हैं। हम यहीं बंद करेंगे, इसके आगे की चर्चा अगली बार होगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।